रहेगा। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, योगी से कहना चाहते हैं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा। कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ए मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर, ए मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर, हर दौर में लड़ जाएंगे ईमान की खातिर। पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। चलते चलाते बहुत तेजी के साथ एक मस्जिद की बुनियाद रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि यूं कहिए कि रखी जा चुकी है। कुर्बान जाओ, मस्जिद अल्लाह का घर है। ए बाबू हे देख, अब कोई जाएगा? अरे कोई जाएगा? ये लगले कह के जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेटो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। तो हमने कहा कि बेटा परेशान करने जा कीबली रे। बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगला। तो नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो, थोड़ी देर बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा कि बैठा हुआ है, नज़र पड़ गई। तो हम इशारा किए कि बेटा जो, बोली नहीं जो। तो मैं कल करें जो, बोली की करल जो, जे करल जाए जिला वो ये है भाग ली जाब, जामे की जरूरत नहीं थी। तकरीर कर, हमारी तकरीर सुनवा। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई, बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई। ऐसे कई 100 मस्जिद अभी उनकी नजरों में है कि इन मस्जिदों में ताला लॉक करो, इन मस्जिदों को गिराओ, इनकी जमीन को छीनो। अभी वक्फ तरमीमी बिल का वो मसला भी चल रहा है। अरे चल रहा है ना। और कुर्बान जाइए, हमारे मदरसों की ज़मीनों को छीनना चाह रहा है, मस्जिदों की ज़मीनों को छीनना चाह रहा है, खानकाहों की ज़मीनों को छीनना चाह रहा है। वो ज़मीन जो हमारे आबा व अजदाद ने अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ किया था, दान किया था, तोहफा में दिया था, आज उस ज़मीन पर उनकी नज़र है। कुर्बान जाओ, इंशाअल्लाह मोमिनों मुसलमानों, मैं तो यही कहूँगा। और कुर्बान जाओ कि जिस तरीके से जुमे की नमाज में मस्जिदों में भीड़ होती है, अगर 5 वक्ता नमाज में भी अगर इतनी भीड़ होने लगे हमारी मस्जिदों में, तो कसम खुदा की हमारी मस्जिदों की तरफ कोई माई के लाल नजर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, खाली जुमा। 5 टमक नमाज क्या पढ़ते? बहुत सारे जुम्मन मियाँ बैठे हैं, इसमें जुम्मन मियाँ बैठे हैं। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, 5 वक्त भी नमाज फ़र्ज़ है। इसलिए मेरे बच्चों उठो, जगो, होश में आओ। अब सोने का वक्त नहीं रहा है। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। नहीं तो एक बात याद रखना, अगर ऐसे ही तुम सोते रहे तो सजदा करने की जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम कहाँ हो, क्या क्या हो रहा है तुम्हें पता भी है।
क्या क्या हो रहा है तुम्हें खबर भी है, इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों उठो, खाफे गफलत से उठो और बेदार हो जाओ, कुर्बान जाओ, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, नमाजी बनो, नमाजी बनो, नमाज के बोलो ना। कितने लोग कहते हैं कि हजरत क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता, क्या है? बोला हजरत कारोबार ही ऐसा है, वक्त नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। कुर्बान जाइए, खेत में जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात में वापस लौटते हैं, थका मांदा आते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, सो जाते हैं, सुबह फिर उठते हैं, फिर खेत में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या करें हजरत, कारोबार इतना लंबा है कि कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी मुंबई जाना भागना पड़ता है और फुर्सती नहीं मिलती है, तो हम नमाज कहाँ से पढ़ें? कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह क्या सिर्फ दौलत कमाने के लिए पैदा किया दुनिया में? आपने कभी गौर किया? ये अल्लाह की इतनी बड़ी मोटी किताब जिसका नाम है कुरान, क्या आपने कभी इस कुरान को पढ़ा कि अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों पैदा किया है, अल्लाह ने दुनिया में हमें क्यों भेजा है? अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है क्या लोगो, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया, पूजा के लिए पैदा किया, इसके अलावा कुछ नहीं। ए बाबू उठ के बैठो, बूढ़ो भगली कमर में तकते नहीं जीगा, एकदम बैठ के सुनेगा जलसा को। दुआ करेंगे तुम्हारे लिए, क्या करेंगे? दुआ करेंगे। एक हजरत जलसे में आते थे, एक लड़का बड़ी खिदमत किया तो हजरत बड़ा खुश हो गया, बोला कि बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोलो। बोले नाम की छू? ते हमार बहुत खिदमत कर ले, दुआ करी तोर लिए। बोले हमार नाम जा छेदी लाल। बोला तौबा तौबा, कोई नाम जी छेदी लाल? अच्छा, तो हजरत ने कहा कि बेटा ये बताओ कोई बच्चा उच्चा भेलो तोरा, औलाद उलाद? बोला नहीं भेलो। बोला अच्छा ठीक है, जाओ 1 साल के अंदर में तुम्हारे घर में औलाद पैदा होगी, जाओ हम दुआ कर दे रहे। दूसरे साल हजरत फिर जलसे में आए, फिर ये लड़का मिला, खिदमत किया, तो हजरत पूछे कि अब की बार तो बेटा कुछ ना कुछ हुआ होगा, बेटा बेटी कुछ हुआ? तो लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ है। तीसरी साल हजरत फिर जलसे में आए, फिर ये नौजवान खिदमत किया। हजरत ने कहा कि बेटा अब की बार तो चाहे बेटा चाहे बेटी कुछ ना कुछ तो जरूर मिलू। तो वो लड़का बोली कि नहीं कुछ। तो हजरत बोले अरे वाह, हम तो जिसके लिए दुआ करते हैं उसके हक में दुआ कबूल हो जाती है, आखिर तोर हक में दुआ कबूल करे नहीं छी, कहाँ गड़बड़ छी? तब हजरत पूछल कि बेटा बिहा कर ले थे? बोले नहीं आखिरी नहीं करला। तो बिहा कर तब बच्चा है। देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है, कुर्बान जाओ मुसलमानों नौजवानों, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा कहाँ है? अरे बोलो जोर से बोलो। खाने काबा है, खाने काबा सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। क्या नाम है? भक्का। अरे बक्का, इन्ना अव्वला बैतियों वुदिआ लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। तो सोचो तो सही, मेरा घर बनाओ। और ठीक खाने काबा के सामने पहले आसमान में भी अल्लाह का ये घर है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। पहले आसमान में अल्लाह का ये घर है, एक घर है, एक घर है, और उस घर का नाम है बैतुल मामूर।
वो उसका तवाफ फरिश्ते करते हैं, उसका तवाफ फरिश्ते करते हैं। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। ओ मेरे दोस्तों, जन्नत से हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, जन्नत से जन्नती पत्थर भी लाया, और वो पत्थर अब भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, ए बाबू, बैठो भाई। जन्नत से जन्नती पत्थर लाए हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम। वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है। देखेंगे इंशाल्लाह। अरे वो पत्थर देखेंगे, कितने लोग देखेंगे? हाँ, तो 4 लाख टका खर्चा कर लगता कि वो पत्थर यहाँ थोड़े जी मक्का में नहीं जी। बोला इंशाअल्लाह खर्च करेंगे। 4 लाख क्या 10 लाख क्या 20-50 लाख भी खर्च करने पड़ेगा इंशाअल्लाह। हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो हम वो घर देखेंगे। अल्लाह इंतजाम। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। हम समझ रहे हैं आपकी जेब में पैसा है, अब वो पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, आप बैठ के तकरीर सुनिए बस। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल। अभी कोई मत आइएगा। हम ये मस्जिद संगे बुनियाद है, इंशाल्लाह हम अपने दामन को फैलाएंगे। हम हर जगह हर जगह तो नहीं कह सकते। अक्सर व बेशतर अगर मेरा 100 जलसा है तो 80 जलसा में मेरा चंदा होता है, बाकी 20% जलसा में चंदा नहीं, सिर्फ तकरीर होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए। अगर मुझे दामन फैलाना पड़े तो मैं दामन को फैला देता हूँ। मेरे पास तो, मेरे पल्ले तो कोई नेकी नहीं है। शायद अल्लाह इसी नेकी को अगर कबूल कर ले तो आखिरत के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बन जाएगा। बहुत सारे मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए मैंने चंदा इकट्ठा किया, लोगों ने बुलाया, मैंने मांगा, लोगों ने दिया मोहब्बत से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ अभी पिछला महीना रांची में जलसा था, रांची, झारखंड रांची। मस्जिद पुरानी मस्जिद से तोड़ शहीद करके नई मस्जिद बनानी थी। 50,000 से चंदा शुरू किए थे। 1 करोड़ 13,34,000 रुपए चंदा हो। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो मैं ये कह रहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ लाए, जन्नती पत्थर लाए। वो पत्थर अब भी मौजूद है खाने काबा में, वो पत्थर लगा हुआ है। और जिस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। क्या नाम है बोलिए? हजरे अस्वद। जो लोग हज करने जाते हैं, हाजी लोग हज करने जाते हैं और कुर्बान जाइए खाने काबा का तवाफ करते हैं, हजरे अस्वद को बौसा देते हैं, चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया उस पत्थर को चूमते वक्त में, हे पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है। कौन सा पत्थर है? जन्नती पत्थर है। और सुनिए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर को चूमने लगे तो पत्थर के सामने खड़े होकर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, तू सिर्फ एक, बोलो भाई, सिर्फ एक पत्थर है। ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा। आहा, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है इसलिए हम तुम्हें चूम रहे हैं। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, वो खाने काबा मस्जिद हराम जहां है, जहां 1 रकात नमाज आप पढ़ेंगे अल्लाह 1 लाख रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। 1 रकात में कितनी रकातों का सवाब है? अरे बोलो भाई, कितनी रकातों का सवाब है?
1 लाख। अब मक्का से चले जाइए मदीना, मदीना में एक मस्जिद है, मस्जिद नबवी। उस मस्जिद में 1 रकात नमाज पढ़िएगा, अल्लाह आपको 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। हाँ, कुर्बान जाओ, अल्लाह तौफीक दे मुसलमानों। नौजवानों, अगर हज फर्ज नहीं है कम से कम उम्रा कर लो, कम से कम इसी बहाने उम्रे की नीयत से खाने काबा को देखोगे, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ोगे, उम्रे की नीयत से मदीना जाओगे, रोज़ा मुस्तफ़ा देखोगे, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ोगे, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान देखोगे। ओ जन्नतुल बकी, जहाँ हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु लेटे हैं, ना जाने कितने सहाबा किराम लेटे हुए हैं, और कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वहीं पर लेटी हुई है, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान, मस्जिद नबवी के सटे कुछ दूर पर। अच्छा, वहाँ की कब्रें जो होती है, कब्रें जन्नतुल बकी की कब्रें, हम लोग अपने यहाँ कब्रिस्तान बनाते हैं, कब्र जो बनाते हैं तो ऊंची बनाते हैं, थोड़ी सी ऊंची रहती है ना, 1 हाथ कम से कम ऊंची करते हैं। लेकिन सुनो, जन्नतुल बकी में जो कब्रिस्तान है वो कितनी ऊंची है, इतनी ऊंची मिलेगी आपको, बस इतनी, वो सिर्फ थोड़ा सा पहचान में आ जाएगी, यहाँ कब्र है, ये कब्र है जन्नतुल मुअल्ला, मक्का में ये कब्रिस्तान है। देखिए, हम लोग मक्का मदीना सुनते हैं कि मक्का मदीना है, तो मक्का अलग जगह है, मदीना अलग है। मक्का से मदीना की दूरी कितनी है, एक ही जगह नहीं है, एक ही जगह नहीं है, दूरी है। कैसी, कितनी दूरी है? जैसे मक्का यहाँ है तो मदीना कलकत्ता में है, 450 किलोमीटर की दूरी है, इतनी दूरी है। लेकिन कुर्बान जाइए, वहाँ अभी एक से एक सहूलत वहाँ की सरकार ने किया है। बुलेट ट्रेन चलती है, 3 घंटा 2.5 घंटा में मक्का से मदीना पहुँच जाइए। बाप रे बाप, 3 घंटा 3.5 घंटा मक्का से मदीना पहुँच जाइए। बसें भी चलती है, ट्रेनें भी चल रही है, और कुर्बान जाओ वो शहर मुस्तफ़ा, अब क्या कहना है। अल्लाह तौफीक दे कि इंशाअल्लाह अल्लाह खाना काबा की हाजिरी, रोज़े मुस्तफ़ा की हाजिरी, खाने काबा का तवाफ, रोज़े मुस्तफ़ा की हाजिरी हम सबको नसीब अता फरमा। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी। अजब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना पहुँचे तो एक ज़मीन खाली देखी। अच्छा, मदीना पहुंचने से पहले एक जगह क़याम किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहां एक मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद क़ुबा। कौन सी मस्जिद बोली जोर से? मस्जिद क़ुबा। वो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मौजूद है। एक गुनहगार देखा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी पढ़ी उस मस्जिद में। मदीना से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पे वो मस्जिद है। अच्छा, इस मस्जिद की फजीलत है, जो मदीना से पैदल मस्जिद क़ुबा आकर 2 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा, 1 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। पैदल लेकिन चल के आना है, सवारी से चलकर नहीं आना है, पैदल चलकर आना है। 4-4.5 किलोमीटर कोई बहुत दूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद उमर भी है, मस्जिद सिद्दीक़ अकबर भी है, और कुर्बान जाओ मस्जिद उस्मान भी है, मस्जिद अली भी है। और जिस तरफ देखो मक्का में मदीना में मस्जिद ही मस्जिद है, और इतनी खूबसूरत सब मस्जिद है कि जिस मस्जिद के अंदर में आप दाखिल हो जाओ, निकलने को जी नहीं करेगा। यहाँ तो आलम यह है कि हम लोगों को मस्जिद में मन लगता कहाँ है? हम लोगों को मस्जिद में मन नहीं लगता है। अगर इमाम साहब ने लंबी सूरत रात में पढ़ा दी है, शाम है, लंबी सूरत अगर पढ़ा दी सलाम के बाद, इमाम साहब की खैरियत नहीं है। तू रातों का काम छोड़ने के खे जा, सुते जा, इतना लंबा सूरत पढ़े की जरूरत, पैर दर्द भागला
और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, और सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे बुरी जगह बाजार है, चुगली बाजार में होती है, और कुर्बान जाओ गुनाह बाजार में होता है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, झूठ लोग बाजार में बोलता है। मस्जिद वो अल्लाह का घर है। ओह, अगर मस्जिद में मौत आ जाए, मस्जिद में अगर मौत हो जाए, वो शख्स जन्नती हो जाए। जो मस्जिद में चला गया वो अल्लाह का मेहमान हो गया, वो अल्लाह का मेहमान हो गया, वो अल्लाह के घर में है। और कुर्बान जाओ, वहां पर किसी की हुकूमत नहीं है, मेरे रब की हुकूमत है, मेरे अल्लाह की हुकूमत है। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। और उलमा फरमाते हैं कि जो मस्जिदों से मोहब्बत करे, जिसका आना जाना मस्जिदों में लगा रहे, उसके ईमान की गवाही दो कि ये ईमानदार आदमी है। ये बोलो, यह आदमी ईमानदार है, जिसका आना जाना मस्जिदों में ज्यादा है, जिसका उठना बैठना मस्जिदों में ज्यादा है, जो नमाजें 5 वक्त नमाज में मस्जिद में पढ़ता है। और कुर्बान जाओ, जो मस्जिदों से मोहब्बत करता है, उसकी ईमान की गवाही दो कि नहीं नहीं, यह आदमी ईमानदार है, यह आदमी नेक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हिजरत का हुक्म हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, एक ज़मीन खाली थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा से कि पता करो ये जमीन किसकी है, पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है। बाप नहीं, बाप इंतकाल कर गया है, चचा है, चचा है। ये बच्चे तो अभी छोटे हैं, बच्चे छोटे थे, चचा है। बोला कि चचा को भी बुलाओ, उन दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ। दोनों यतीम बच्चे आ गए, चचा भी आ गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जमीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे जमीन लेकर? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस ज़मीन को हम खरीद कर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। वो शहरे मदीना जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मदीना जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मदीना जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो चांदी सी मिट्टी, वो सोने सा कंकर, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो चांदी सी मिट्टी, वो सोने सा कंकर, नजर में बसाने को जी चाहता है। सुनो, वो जमीन वाला बोला कि या रसूलल्लाह मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाइए, इसका बदला अल्लाह हमको देगा, जमीन दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, फ्री में ज़मीन नहीं लेंगे, इसलिए कि ज़मीन का मालिक तुम नहीं हो। ये दोनों यतीम बच्चे अभी ये छोटे हैं, ये बड़ा होता, अगर बड़ा होता, बालिग होता, तब कबूल किया जा सकता। अभी तो ये मासूम है। और कुर्बान जाइए, कीमत बोलो अल्लाह अकबर कबीरा। एक कीमत रखी गई, मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, जो कीमत तय हुई है, इस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह, इस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा।
वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की कीमत अकेले अदा करी थी। इंशाअल्लाह उसका नाम मैं बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामीन किराम, जन्नत में घर बना लो, ये धोखे की दुनिया है। ओ ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन एक बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है जल्दी खरीद लो, वहां काम आएगा। फिर वक्त चला जाएगा हाथ से तो अफसोस होगा क्या हम दुनिया में रह के कुछ नहीं कर सके। ये दुनिया तफरी का नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया कब्र की तैयारी करने की जगह है, ये दुनिया जन्नत में जाने की तैयारी करने की जगह है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो इंशाअल्लाह महल बनाने के लिए कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। सारा मजमा तैयार है, मुझे ज्यादा नहीं, 5 आदमी चाहिए, 5 आदमी चाहिए। ओनार जन्य आमी 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? अरे बोलून ना कत दुआ करबो? 10टे दुआ करबो। आमी कोची ना, अल्लाहर कुरान कोचे, वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों। ओ हो, ये खेत का मालिक आज हम हैं, खेत का मालिक आज हम हैं, कल मर जाएंगे मेरा बेटा मालिक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आज बैंक में पैसा है, इसका मालिक हम हैं, कल मरेंगे ये मेरा बेटा ले लेगा, बीवी ले लेगी। सोने का मालिक आज हम हैं, चांदी का मालिक आज हम हैं, मेरी मौत हो गई